हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। सो मैक्सवेल की फील्ड इक्वेशन क्या होती है? ये 4 इक्वेशन है, आपको याद करनी है। यहाँ पे कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल बी बाई कर्ल टी। यहाँ पे एच क्या होता है? जे डी कर्ल बाई कर्ल टी। डी पे छोड़ा, यहाँ पे डी पे पकड़ लिया, रो आ जाएगा। यहाँ पे बी पे छोड़ा था, यहाँ पे बी पे पकड़ लिया, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टी है ना। अगर यहाँ पे मैं आई सी लगा दूँ तो x4 बन जाएगा ना। तो मैं वही करती हूँ, यहाँ पे मैं आई सी लगा देती हूँ। तो इसको हम पता कैसे लिखूँगी, से है ना, कर्ल ई इज इक्वल्स टू लिख के बता देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे आई और सी लगा दिया। यहाँ पे आई सी लगा रहा तो मेरे को यहाँ पे भी आई सी लगाना पड़ेगा। यहाँ आई सी लगाया, यहाँ पे मेरे को आई सी लगाना पड़ा। माइनस तो ऑलरेडी था, इसको माइनस साइन को इस तरफ को ले गई तो पॉजिटिव पे बन जाएगा, और आई सी टी यानी कि x4। ठीक है, सिमिलरली मैं इसकी बात करूँगी। तो इसमें आपको याद रखना, जो डी होता है ना, डी उसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई, और एच की वैल्यू बताती हूँ क्या होती है। तो रुको 1 मिनट, यहाँ बताती हूँ मैं। यहीं पे लिख दी मैंने कि डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ई और बी की वैल्यू म्यू नॉट एच। ठीक है, अब मैं इस वाले में पुट करूँगी तो ये वाला क्या बनाएगा मेरे पास? ये बनाएगा कर्ल एच इज इक्वल्स टू जे कर्ल एप्सिलॉन नॉट ई कर्ल टी। जिसको मैं ढंग से लिखना चाहूँ तो कर्ल एच की वैल्यू क्या जाएगी? बी ओवर म्यू नॉट, कर्ल बी ओवर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल दे, कर्ल ई बाय कर्ल टी। लेकिन यहाँ पे टी बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे आई और सी लगा दूँ तो मुझे यहाँ पे भी आई और सी लगाना पड़ेगा, तो ये x4 बन जाएगा। तो मैं ऐसे कर दूँगी, कर्ल एच इज इक्वल्स कर्ल बी ओवर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट आई सी कर्ल ई बाय कर्ल एक्स का 4। ये अब इस म्यू नॉट को इस पूरे मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा कर्ल बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आई सी कर्ल ई बाय कर्ल एक्स का 4। तो तुमने यहाँ से म्यू नॉट जे की वैल्यू दिखनी है, बाकी टर्म को इधर भेज देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा कर्ल बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आई सी कर्ल ई कर्ल x4 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, जहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/c का स्क्वायर। कर्ल बी माइनस 1/c का स्क्वायर आई सी कर्ल ई बाय कर्ल x4, ये बड़ा कैपिटल ई है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। इस स्क्वायर से ये कैंसिल, यानी कि कर्ल बी माइनस 1/c, हाँ i/c आ जाएगा ना, कर्ल ई बाय कर्ल x4 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। तो ये मेरे पास वैल्यू बनी। ठीक है, तो एक ये रही, एक वो कर्ल ई वाली, इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब डाइवर्जेंस ऑफ डी है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ डी को कर लेते हैं। जो थर्ड क्या थी मेरे पास, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल्स टू रो। तो वेयर डी क्या है मेरे पास, सॉरी ई नॉट ई, गलत लिख दिया, मतलब एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहाँ पर दूँगी डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई इज इक्वल्स टू रो, मतलब कि जो डाइवर्जेंस ऑफ ई आ जाएगा वो आ जाएगा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास बन गई थर्ड इक्वेशन। और डाइवर्जेंस ऑफ वी इज इक्वल्स टू 0, वो तो वैसे रहेगी, एंड डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0 लो फोर्थ इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन तुम लोगों ने बना दी। अब तुमको क्या करना है, तो जो मेरे पास इक्वेशंस बनी वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे इक्वेशंस लिख दी। अब मुझे क्या खेल खेलना है, मैं इसको लूँगी और इसको लूँगी, पहले इन दोनों को लूँगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंपेयर हो रहे थे आपस में। देखो मैंने इससे नहीं कंपेयर करा था, डी पे छोड़ा, डी पे पकड़ा, तो इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ मैंने, यही है वो। इन दोनों को चीज़ों को लूँगी, फिर इन दोनों को लूँगी। ठीक है, पहले इन दोनों की बात कर लेती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है x4। तो मैं इस चीज़ को किस टर्म में लिख सकती हूँ? मैं इस चीज़ को ना एक इस तरह से लिख सकती हूँ कि हमारे पास बी, एक बस बी, यहाँ पे कर्ल x4 बन रहा है ना,
तो कर्ल वाई कर्ल x1 होगा, या कर्ल वाई कर्ल x2, कर्ल वाई कर्ल x3, इस तरह से होगा। और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखूँगी b की कंपोनेंट, v कर्ल लगा ना vx vy vz, इस तरह से। ये पॉजिटिव होगा, बीच वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। जो बीच वाला नेगेटिव टर्म होगी उसको मैं नहीं देखूँगी, बाकी जो टर्म्स होंगे उनको मैं मिलाप कर दूँगी, ठीक है। तो इसको छोड़ के तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मैं करूँगी आएगा मेरे पास कर्ल vx बाई कर्ल x3 माइनस ऑफ कर्ल bz कर्ल x1। तो लिख सकते हैं मैं इसको, मेरे पास क्या बना, नेगेटिव है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगी, इसको सॉल्व करके आ रहा है मेरे पास कर्ल वाई कर्ल x3 bx, x है प्लस ज़ीरो का कंपोनेंट हमने ले, ये माइनस ज़ीरो का कंपोनेंट मैंने नहीं लिया, प्लस हम z की बात कर रहे हैं, कर्ल bz ओवर कर्ल x1, कर्ल bz कर्ल x1, ये चीज़ लिख दी। और जो रिमेनिंग तुम्हारे पास तुम क्वेश्चन में दी, तुम कर्ल v को लिख रहे हो। अब ये चीज़ें एज इट इज़, माइनस ऑफ आई अपॉन सी कर्ल ई कर्ल x4 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। अभी म्यू नॉट जे किसके लिए कर रहे हो तुम, J1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, हम एक्चुअली शुरू कहाँ से करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं ना। तो यहाँ से शुरू होगा कि ये चीज़ एज इट इज़, इसको और इसको करूँगी मैं, ठीक है। जब मैं इसको करूँगी तो नेगेटिव आएगा, इसको करूँगी तो पॉजिटिव आएगा, और बाकी चीज़ें एज इट इज़। तो ये चीज़ें तो एज इट इज़ रही, बस यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत कर दिया, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, फिर से बता के। हाँ अब ठीक है, यहाँ पर मैं 1 लगा दूँगी, एक और 1 2 3 4 ऐसे करूँगी। कुछ नहीं करा मैंने, ये फॉर्म लिख दी, इसको मैंने छुपा दिया, इसलिए नेगेटिव का है, छुपा दिया मैंने। जो बाकी टर्म्स लिखी मैंने लिख दिया। अब एक्स क्या है मेरे पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया एक्स की जगह। और यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन आ गया, फिर से छुपाया, इसको इससे करा तो ये चीज़ आ जाएगी, इसको इससे करा तो ये चीज़ आ जाएगी। और ये चीज़ जो क्वेश्चन में ये दी थी ना आपके, इसमें ये एज इट इज़ मैंने चेप दी। सिमिलरली अब मैं फिर से करूँगी, ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे करूँगी मैं। फिर से मैंने उसी को लिख दिया, और फिर से मैं बनाऊँगी वो वाला, ठीक है, कि मेरे पास हम इस कर्ल v को vx vy vz की फॉर्म में लिख रहे थे। यहाँ पे x4 यानी कि याद रखना कि x1 x2 x3 होगा, x1 x2 x3, ठीक है। अब नेगेटिव साइन मेरा यहाँ पे था तो वो शिफ्ट होकर इस तरफ को आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से उछल के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको देख लिया, अब बात है मैं इसको देखूँगी, इसको छुपा दूँगी, और बाकी जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी bx और इसको करूँगी और इस वाले को और इस वाले को करूँगी, ठीक है। देखती हूँ मैं इसको करके, तो मैंने ये छुपा दिया, इसको ऐसे लिख देती हूँ कि मैंने ये छुपा दिया। तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, एक्स वाले टर्म है ना इस बार, तो मैं लिखूँगी कर्ल bx अपॉन कर्ल x3, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, पर वाई वाली टर्म तो मैंने छुपा दी है, तो प्लस वाई को 0 कर दूँगी। यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लिख दूँगी, इसको करो कर्ल bz ओवर कर्ल x1। अब जो तुम्हारे पास ये दिए ये वाली ये चीज़ें एज इट इज़, आई ओवर सी कर्ल ई अपॉन कर्ल x4 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J1 पीछे लिखा था, यहाँ पे J2 लिखूँगी, ठीक है। सिमिलरली अब तुमने फिर से करना है, अब ये जो नेगेटिव है ये अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ लिख दी, तो यहाँ पे अब मेरा नेगेटिव इस तरफ था तो इसको मैं पॉजिटिव कर दूँगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको छुपा चुकी हूँ, इसको छुपा चुकी हूँ, इसको छुपाने की बारी है, तो मैंने इसको यहाँ पे छुपा दिया, ठीक है। जो रिमेनिंग बच्चे उनको लिख देती हूँ। तो यहाँ पे एक्स की टर्म है ना, तो माइनस ऑफ कर्ल bx ओवर कर्ल x2 प्लस कर्ल by ओवर कर्ल x1 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस 0। और बाकी जो क्वेश्चन में दिया था ना माइनस आई वाई सी, वही चीज़ मैं लिख दूँगी, ये वाली लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, माइनस आई वाई सी कर्ल ई कर्ल x4 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे। अब J2 था तो J3 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर करना है, जो डाइवर्जेंस वाले होते हैं उनको हम सिंपल ही लिखते हैं। यहाँ पे ई लगा हुआ है तो उसको सिंपल लिखूँगी कि ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इज इक्वल्स टू दिस थिंग, ठीक है। सिंपल लिख देते हैं, लेकिन डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल वाई कर्ल एक्स, मतलब उस तरह से लिखते हैं। ई को हमने ई को तोड़ा कि मैंने ई को मैं यहाँ पे ई क्या है मेरे पास, ये चीज़ है। अब डाइवर्जेंस बोला है यानी कि
डाइवर्जेंस का क्या मतलब हुआ, कर्ल वाई कर्ल एक्स, कर्ल वाई कर्ल वाई, कर्ल वाई कर्ल जेड, यही मतलब हुआ। यहाँ पे कर्ल वी था मेरे पास, कर्ल वी थे तो वी एक्स वी वाई जेड, और साथ में इसको देखिए यहाँ पे x4 है, कर्ल वाई कर्ल x4, यानी समझ जाओ कर्ल वाई x1 x2 एंड x3 इस तरह से। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, डाइवर्जेंस ऑफ ई को कंबाइन कर लो, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या आ जाएगा मेरे पास, कर्ल ओवर कर्ल एक्स ई एक्स प्लस कर्ल ओवर कर्ल वाई ई वाई कर्ल ओवर कर्ल जेड ई जेड इज इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ना तो मैं कोई हीट एंड ट्रायल नहीं लगाना, सीधे मैं क्या करूँगी, इसको म्यू नॉट J3 तो म्यू नॉट J4 लिख दूँगी यहाँ पे मैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा है x y एंड z, लेकिन हम पीछे क्वेश्चंस में पीछे इक्वेशन में लिख रहे थे x1 x2 एंड x3 की फॉर्म में लिख रहे थे हम। तो x y z को हम नेगलेक्ट कर देंगे, x1 x2 x3 की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3 की फॉर्म में, और हमने पीछे लिखा है आई वाई सी की फॉर्म में लिखी है, आई वाई सी की फॉर्म बनाई हुई है, यानी कि मेरे को इस पूरे को आयोटा वाई सी से करना पड़ेगा, यानी कि उसी की तरह बनाना पड़ेगा ना मेरे को। तो कर्ल x1 ई एक्स आई वाई सी प्लस आई वाई सी कर्ल ई वाई कर्ल x2 प्लस आई वाई सी कर्ल ई कर्ल x3 ई जेड रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आई वाई सी कर दूँगी, तो ये म्यू नॉट J4 बना देंगे, कि म्यू नॉट J3 यहाँ पे मेरे को J4 बनाना है, तो ये चीज़ें एज इट इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहाँ पे इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J4 कर देना। और जब मेरे पास सारी इक्वेशन बन जा रही हैं, ये वाली 4 इक्वेशन बन चुके हैं, ये 8वीं है, 7वीं है, ये 6ठी है, और पीछे वाली 5वीं है, ठीक है। तो इन सभी को कंबाइन करके देखा जाए तो वो बना रहे हैं फॉर्म एफ म्यू न्यू ओवर कर्ल एक्स न्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J4, ऐसा कुछ बना रहे हैं। सम्मेशन कर दिया मैंने यहाँ पे इनका, तो बना रहे हैं म्यू नॉट J4, यानी कि म्यू नॉट J म्यू, ठीक है। तो ये आपके फाइनल बन गई। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, न्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4, ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई। अब सिमिलरली हमने कौन कौन सी इक्वेशन फाइंड करी थी, हमने फाइंड करा था, यानी कि ये दो निकाल दिए, मतलब कि हमने ये दो निकाल दिए। अब बारी है इन दोनों की, तो इन दोनों को मैं वैसे सॉल्व करूँगी, कर्ल ई प्लस आई सी कर्ल वी, ठीक है। वैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब मैंने क्या कर दी, जो अगली इक्वेशन बची थी रिमेनिंग मैंने उनको लिख दिया। तो आपको इसको चल के पता कि डाइवर्जेंस ऑफ वी को कैसे लिख सकते हो आप, डाइवर्जेंस यानी कर्ल वाई कर्ल, यहाँ पे x4 है ना, यानी कर्ल वाई कर्ल x1, कर्ल वाई कर्ल x2, कर्ल वाई कर्ल x3, और वी को किन टर्म्स में ब्रेक करो, किन कंपोनेंट ब्रेक करोगे, बी एक्स वी वाई एंड वी जेड, ठीक है। इसको तो आप समझ गए कि इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि कर्ल वाई कर्ल x1, कर्ल वाई कर्ल x2, कर्ल वाई कर्ल x3, यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो इसको, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी आपकी जो भी होगी, यहाँ पे कुछ भी होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हो। अब इसको ई लिखें, यहाँ पे कर्ल ई को फाइंड करना, और ये चीज़ें एज इट इज़ लिखूँगी। तो कर्ल ई क्या है तुम्हारे पास, ई बनाओगे तो ई को कैसे बनाओगे, ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। मैंने कैसे याद रखा, यहाँ पे x4 है ना, कर्ल वाई कर्ल x4, यानी कि काउंटिंग होगी शुरू, कर्ल वाई कर्ल x1, कर्ल वाई कर्ल x2, सिमिलरली कर्ल वाई कर्ल x3, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव आया, ठीक है। तो इसको छुपा लूँगी मैं, देखो मैंने इसको छुपा लिया, तो रिमेनिंग टर्म क्या बची मेरे पास, वो मेरे पास बची 0 माइनस ऑफ कर्ल ई वाई वाई कर्ल x3 प्लस कर्ल ई जेड वाई कर्ल x। और जो क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन ही जो इक्वेशन में आ रही थी ना एक बार, इसमें इक्वेशन में ये पुट कर दूँ, एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली दूसरी वैल्यू सिमिलरली दूसरी वैल्यू का ले लें, ये मेरे पास 9th इक्वेशन है, ठीक है। तो अब मैं कैसे करूँगी इसको, एक बार फिर से बनाऊँगी मैं,
फिर से मैंने इसी तरह बना दिया, माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस प्लस और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार मैंने एक्स को छुपा दिया था, मैं बाई को छुपा दूँगी। देखो मैंने बाई को छुपा दिया, फिर रिमेनिंग टर्म को मैं लिख दूँगी यहाँ पे। मेरे पास बनी कर्ल ई एक्स वाई कर्ल x3 प्लस वाई छुपा दिया यानी 0। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था इसलिए पॉजिटिव का 0, और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ कर्ल ई जेड ओवर कर्ल x1, और जो ये था ना ये पूरा वैसा का वैसा उतार दूँगी, प्लस आई सी आयोटा सी कर्ल वी वाई कर्ल x4 इज इक्वल टू 0। ये बाहर थी मेरे पास 10 इक्वेशन। अब मैं इसको छुपा लूँगी, इसको छुपाऊँगी लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो उसको कैसे लिखूँगी मैं, फिर से बनाती हूँ। अब इसकी बारी आ गई नेगेटिव होने की, तो हम एक्स और वाई को ले चुके हैं, अब जेड को छुपा देंगे। ठीक है, मैंने जेड को छुपा दिया, तो क्या है मेरे पास माइनस ऑफ कर्ल ई एक्स ओवर कर्ल x2, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना और इसको ऐसे। ठीक है, और y की टर्म क्या है मेरे पास प्लस कर्ल ई वाई वाई कर्ल x1, और z की टर्म पे पॉजिटिव 0, और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे दिए थे फिर से उतार दूँगी मैं, जिसमें उतार रही हूँ। ठीक है, आई सी कर्ल वी वाई कर्ल x4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 11 मान लो इसको। ठीक है, अब सिमिलरली मेरे पास बचा डाइवर्जेंस ऑफ v। तो डाइवर्जेंस ऑफ v को लिखना बताया मैंने आपको कैसे लिखते हैं। तो डाइवर्जेंस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कर्ल वाई कर्ल x1 वैसे बी एक्स प्लस कर्ल वाई कर्ल x2 बी वाई प्लस कर्ल वाई कर्ल x3 बी जेड इज इक्वल्स टू 0। ये बस आ गई 12th इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे ये करना है, यहाँ पे आई सी है, इस आई सी को काटना है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूँगी आई सी से, मतलब इस पूरे को आई सी से डिवाइड कर दूँगी, इस पूरे को आई सी से, इस पूरे को आई सी से डिवाइड कर दूँगी। ये तो ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगले करना है कि डिवाइड 9 10 11 बाय आई सी, एक स्टेप वो करना है। उसके बाद देन रैशनलाइज कर देना है। देन हमें क्या करना है, आई अपॉन आई पूरी इक्वेशन हमने डाल देना है। ठीक है, आई अपॉन आई सारी इक्वेशन डाल देना है। फिर जो आपके पास रिज़ल्ट बनेगा वो रिज़ल्ट बनेगा आपके पास कर्ल एफ लैम्डा म्यू, यहाँ पे कर्ल एक्स बताती हूँ, रुको एक मिनट, वो आएगा आपके पास एक्स न्यू, ये चीज़ जो मैंने पिछले रिज़ल्ट लिखा था वही एक्स न्यू, ऊपर म्यू था, यहाँ पर मैंने लैम्डा ऐड कर दिया, प्लस कर्ल, अब देखो म्यू पे छोड़ा, कर्ल एफ म्यू पे पकड़ा, और एक नया ले आऊँगी म्यू ले आऊँगी यहाँ पे, और कर्ल एक्स अब यहाँ पे म्यू पे छोड़ा, लैम्डा कर्ल एफ म्यू पे छोड़ा म्यू, अब और क्या टर्म लेके आ सकते हो तुम, लैम्डा, और यहाँ पे कर्ल एक्स म्यू इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल इक्वेशन आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे इसको, यानी कि आपको याद रखना है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर पढ़े होंगे, है ना। सो उसमें आपने देखा था, चलिए ये भी छोड़ो, आपने क्या लिखना है, लैम्डा म्यू एंड न्यू, ये चीज़ें कर रहे हैं हम। तो आपने पिछली जो पीछे पढ़ा था, आपने सबमिशन कर रहे थे हम, इसमें म्यू और न्यू तो हमने लिखा हुआ था, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि म्यू और न्यू हमने वहाँ से किया था। और पहले एक बार लैम्डा की बारी आई, फिर म्यू की बारी आई, फिर न्यू की बारी आई, लैम्डा म्यू, फिर म्यू पे छोड़ा, फिर उसके बाद म्यू की बारी आई, इसको लिखा, इसको छोड़ के किसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, देखो इसकी। सिमिलरली यहाँ पे म्यू के बाद कहाँ जा रहे हैं हम, लैम्डा पे जा रहे हैं, लैम्डा और न्यू, इस तरह से। थैंक यू सो मच।